आयत मुक़द्दसा की तिलावत की। अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी इबादत के बाद कि अपने वालिदैन के साथ ऐसे हुस्न सुलूक किया करो ताकि वो तुम्हारे लिए तुमसे राजी हो जाएं। जिसके वालिदैन राजी हो होते हैं उससे अल्लाह राजी हो जाता है। जिससे वालिदैन राजी हो जाते हैं उससे उसका रब राजी हो जाता है। अब यहाँ ये गमो रंजो अलम की बात है कि 6 महीने में तकरीबन 2 इंतकाल। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के जो जितना करीब होता है अल्लाह उसका वैसे ही इम्तिहान लेता है। तवज्जो फरमाएं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक नबी फरमाते हैं तो जितना रब के करीब होता है अल्लाह उससे वैसे ही इम्तिहान लेता है। अल्लाह ज्यादा कड़े इम्तिहान अंबिया से लेता है, उसके बाद सालिहीन से लेता है, उसके बाद जो रब की बारगाह के करीब होते हैं उनसे भी अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेता है। वाक़िया दारा है कुरान पाक के 23वें पारे में वाक़िया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़िया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बेपनाह मालो जर दौलत जाहो मनसब ओहदे थे, बागात बकरियां भेड़ें बेशुमार दौलतें सरमाया था आपके पास। अल्लाह तबारक व तआला का इतना शुक्र अदा करते थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कि रात और दिन बारगाहे मौला में इबादतों में मशगूल रहते। इतना माल होने के बावजूद बेशुमार बागात जंगल बकरियां ऊंट गायें बेशुमार दुनिया की दौलतें थी, लेकिन इबादत का आलम यह था हर वक्त बारगाह मौला में इबादत में लगे रहते। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की परवरदिगार आलम अगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अगर ये इबादत करते हैं तो कोई कमाल नहीं है, इसलिए तूने इनको माल और ज़र भी दिया है, तूने इनको औलाद भी दी है, तूने सरमाया भी दिया है। ए मौला तूने इनको जाहो हशमत भी दिए हैं, तूने बेपनाह इनको शोहरत भी दी है, दुनिया के माल और ज़र अता किए गए हैं। मौला इनको बकरियों का रेबड़ अता किया है, इनको ऊँटों के लाखों की तादाद में ऊँट अता किए गए हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए इब्लीस तेरे हसद करने की वजह क्या है? इब्लीस कहने लगा मौला तूने इतना माल दिया है अब तो तेरा शुक्र अदा करेंगे ही। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ए इब्लीस तुझे इख्तियार दिया जा रहा है कि दिलो दिमाग के अलावा इनको कुछ परेशानियां लाहिक कर दी जाएं। अगर ये मेरा नेक बंदा है तो फिर भी अगर नेमतें छिन जाती हैं तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा। तवज्जो फरमाएं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो बेशुमार दौलत के मालिक थे, खबर आई, कासिद ने खबर दी, आंधी तूफान आए, बारिश हुई, मकान गिर गया जिसमें आपकी औलाद इंतकाल कर गई, बकरियों के रेबड़ खत्म हो गए, ऊँटों के रेबड़ खत्म हो गए, बारिश आई, तूफान आए, कहा इस तरह से बहुत ज्यादा सब खेती को बागात सब खत्म कर दिए गए, बागों को खत्म कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरे मौला का था उसने ले लिया, उसका शुक्रिया है। क्या कहा? मेरे रब का था उसने ले लिया, ये उसका शुक्रिया है। इसलिए ये माल रब ने मुझे दिया था, दौलतें उसी ने दी थी, सरमाए उसी ने दिए थे, ये औलाद उसी ने दी थी, ये शोहरत उसी ने दी थी, बागात उसी ने दिए थे। अगर उसी रब ने ले लिए अब उससे क्या शिकवा है, क्या गिला है, क्या शिकवा करूं, क्या शिकायत करूं? वही रब देने वाला है, अगर वो मुझसे ले लेता है तो मैं उस पर भी उसका शुक्रिया अदा करूं। बेपनाह शोहरत दौलत के मालिक अब इब्लीस देख रहा है, हैरत में पड़ रहा है कि मौला इनको माल लिया गया जब भी तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। कहा इसलिए अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला है। बंदे जब सब्र करते हैं बारगाह मौला से अरीज़ा करते हैं ए मौला कहीं
दौलतें तूने दी थी, वालिदा की दौलत को दिया था, तूने ले लिया। परवरदिगार हमें सब्र की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने उन बंदों की मगफिरत फरमा दी है, इसलिए कि मैंने उन्हें वालिदा की दौलत दी थी, अब मैंने उनसे दौलत ले ली, तो इस पर भी मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो हमें चाहिए हम अब भी शुक्रिया अदा करें। क्यों? ये दौलत उसी की दी हुई थी, और जब उसने दौलत ले ली तो हम उस पर शुक्रिया अदा करें। हे मौला, तेरी दौलत दी हुई थी, अब तूने ले ली, अब उनकी मगफिरत फरमा दे, गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए खादिमों, कोई बात नहीं है, दौलत अल्लाह ने दी थी, उसने ले ली, उसका शुक्रिया है। औलाद उसी ने दी थी, उसने ले ली, तब भी उसका शुक्रिया है। बागात उसी ने दिए थे, उसने ले लिए, तब भी उसका शुक्रिया है। अब गर्ज ये कि आपके जिस्म में आंबले पड़ गए। बाज लोग कहते हैं, बाज लोगों ने लिखा भी है, लेकिन मुफस्सिरीन ने कहा है, बाज लोगों ने कहा कि माज़अल्लाह आपको जुज़ाम कोल्ड की बीमारी हो गई। लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं किसी भी नबी को ऐसी बीमारी नहीं हो सकती जिनसे अवाम घिन करती हो, ऐसी बीमारी नहीं हो सकती। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐसी बीमारी से पाक होते हैं, और जिस्म पर आंबले पड़े, कुछ फपोके पड़ गए, अल्लाह अकबर, सबने परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन आपकी ज़ौजे मोहतरमा हजरत रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जिन्होंने आपके हर वक्त गम और रंज में, परेशानियों में साथ दिया, और कहा, ए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह अकबर। आज जरूर हाजी जाकिर साहब को अपनी ज़ौजा की याद आएगी, इसलिए कि वो रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसको कुरान कहता है कि ये रिश्ता जन्नती रिश्ता होता है, आसमानों पर जोड़ियां बना दी जाती है। अल्लाह अकबर। क्यों? ये इंसानों में ही मोहब्बत नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने जानवरों में भी मोहब्बत रखी है। अगर जोड़ियां टूट जाती हैं तो जानवर का जीना भी दुश्वार हो जाता है। कहा मर्द बूढ़ा नहीं होता, लेकिन जब उसकी जोड़ी टूट जाती है तो समझो वो बूढ़ा हो जाता है। अब बुढ़ापा शुरू हो जाता है, उसकी जिंदगी के लम्हात बूढ़े हो जाते हैं, उसकी यादें खत्म हो जाती हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया। अल्लाह ने कहा, देख मैंने दौलत दी थी, मेरा बंदा तब भी शुक्र अदा कर रहा था, अब मैंने दौलत ली तब भी शुक्र अदा कर रहा है। आखिरी बात कहा कि मैंने दौलत ली तब भी ये शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, अपनी जमीन पर एड़ी मारो। एड़ी मारी, कहा तो पानी के चश्मे बहने लगे, इसे चश्मा बहा। अल्लाह ने हुक्म दिया इससे गुस्ल कर लिया जाए, गुस्ल किया, जाहिरी बीमारियां दूर हो गई। अल्लाह ने कहा फिर दूसरी जगह एड़ी मारने का हुक्म दिया, कहा उससे पानी का चश्मा निकला, कहा उससे पानी पी लिया जाए, उससे बातिनी बीमारियां खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा, अय्यूब अब दुआ करो, अब इसलिए तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए हो, तुमने सब्र किया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से भी ज्यादा दौलत अता फरमा दी, सारे बच्चों को जिंदा कर दिया, सरमाए सब सब सद्दो सदाब हो गए, बागात सब सद्दो सदाब हो गए, जितना माल था, ऊंट बकरियां थी, सब जिंदा फरमा दी गई। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला है। जब हमारी नेमतें जाएं, हम अल्लाह की बारगाह में हम शुक्रिया अदा करें, सब्र करें। इसलिए रब फरमाता है, बंदे मैंने ही दिया था, अब मैं ले रहा हूं तो सब्र कर, मैं तुझे दौलत जहां की नेमतें अता फरमा दूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला परवरदिगार आलम हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे राशिद फारूकी साहब, उनके वालिद और उनके भाई सबको इस पर सब्र की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस पर जो मैंने अर्ज किया है, जो खामियां वाक़ हो गई है, उन खताओं को माफ फरमाए। सब पढ़े मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन मग़दूब इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो, देखिए वक्त तो काफ़ी हो चुका है, इस बात को मिंबर नूर पर बैठे हुए सभी हज़रात समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा और आपका जमा होना कोई बिला वजह नहीं है।
हम सब का मकसद असली है कि परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मरहूमा हज्जन अकबरी बेगम की मग़फ़िरत फरमा दे। हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए ताकि परवरदिगार आलम इस महफिल की बरकतों से हज्जन के गुनाहों को माफ़ फरमाकर दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। हम सब इसलिए हाजिर हुए ना यहाँ पे। हम सब का मकसद यही है, और जिनका मकसद ना हो वो अपनी नीयत ये कर लें कि मौला मेरा बैठना तेरी बारगाह में कबूल हो जाए और मरहूमा की मग़फ़िरत हो जाए, तो इंशाअल्लाह हमारा बैठना भी इबादत होगा और उधर मरने वालों की मग़फ़िरत भी हो जाएगी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहरहाल देखिए, राशिद फारूकी साहब और उनके भाइयों का ये दर्द, ये गम, ये हम सब का गम है। तन्हा उन्हीं का गम नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तकरीबन 2 मौतें उनके घर पे हो गई। ये बड़े रंजो गम की बात है। अल्लाह तबारका व तआला उनको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए और सब्र पर अजर अजीम अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इजाज़त दें तो चंद अशार मैं पढ़ देता हूँ। शुरा से तो आपने बहुत सारे अशार सुने हैं अभी बड़े बड़े अच्छे अंदाज में। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का वो खरीदार बड़ा प्यारा है। अल्लाह कि हमारी जान, हमारे माल, ये अल्लाह तबारक व तआला खुद इनके बदले में जन्नत अता फरमा। अल्लाह फरमाता है मकाम पर, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मोमिनों की जान और माल इसके बदले में उन्हें जन्नत का हकदार बना दिया जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये मौत आती है, अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत के इम्तिहान से गुजारता है, इसलिए ताकि हम यहाँ से जाकर बारगाहे मौला में मुकर्रब बन जाएं। ये जान और माल, कुरान कहता है हमारी जानें ली जाती है, हमारे माल लिए जाते हैं, इसलिए ताकि हमें जन्नत का हकदार बना दिया, ताकि हमें जन्नत की बशारतें दी जाएं। हमें इसलिए किया जाता है ताकि हम जन्नत के हकदार बनाए जाएं। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। और मोहब्बत से एक अगला शेर मुलाहिदा फरमाए, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर कर
जन्नत। रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत। रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत। या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। देख कर कहते थे सिद्दीक़ को मेरे आका, देख कर कहते थे सिद्दीक़ को मेरे आका, देख कर कहते थे सिद्दीक़ को मेरे आका। ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। क्या बात है, ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा कब बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। आयत मुक़द्दसा की तिलावत की अल्लाह फरमाता है, व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी इबादत के बाद कि अपने वालिदैन के साथ ऐसे हुस्न सुलूक किया करो ताकि वो तुम्हारे लिए तुमसे राजी हो जाएं। जिसके वालिदैन राजी हो होते हैं उससे अल्लाह राजी हो जाता है। जिससे वालिदैन राजी हो जाते हैं उससे उसका रब राजी हो जाता है। अब यहाँ ये गम्मो रंजो अलम की बात है कि 6 महीने में तकरीबन 2 इंतकाल। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के जो जितना करीब होता है अल्लाह उसका वैसे ही इम्तिहान लेता है। तवज्जो फरमाएं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक नबी फरमाते हैं कि जितना रब के करीब होता है अल्लाह उससे वैसे ही इम्तिहान लेता है। अल्लाह ज्यादा कड़े इम्तिहान अंबिया से लेता है, उसके बाद सालिहीन से लेता है, उसके बाद जो रब की बारगाह के करीब होते हैं उनसे भी अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेता है। वाक़िया दारा है कुरान पाक के 23वें पारे में वाक़िया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़िया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बेपनाह मालो ज़र दौलत जाहो मनसब ओहदे थे, बागात बकरियां भेड़ें बेशुमार दौलतें सरमाया था आपके पास। अल्लाह तबारक व तआला का इतना शुक्र अदा करते थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कि रात और दिन बारगाहे मौला में इबादतों में मशगूल रहते थे। इतना माल होने के बावजूद बेशुमार बागात जंगल बकरियां ऊंट गायें बेशुमार दुनिया की दौलतें थी, लेकिन इबादत का आलम यह था हर वक्त बारगाह मौला में इबादत में लगे रहते। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार आलम अगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अगर ये इबादत करते हैं तो कोई कमाल नहीं है, इसलिए तूने इनको माल और ज़र भी दिया है, तूने इनको औलाद भी दी है, तूने सरमाया भी दिया है। ए मौला तूने इनको जाहो हशमत भी दिए हैं, तूने बेपनाह इनको शोहरत भी दी है, दुनिया के माल और ज़र अता किए गए हैं। मौला इनको बकरियों का रेबड़ अता किया है, इनको ऊँटों
करोड़ों के लाखों की तादाद में ऊंट अता किए गए हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्लीस तेरे हसद करने की वजह क्या है? इब्लीस कहने लगा, मौला जब तूने इतना माल दिया है अब तो तेरा शुक्र अदा करेंगे ही। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्लीस तुझे इख्तियार दिया जा रहा है कि दिलो दिमाग के अलावा इनको कुछ परेशानियां लाहिक कर दी जाएं। अगर ये मेरा नेक बंदा है तो फिर भी अगर नेमतें छिन जाती हैं तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा। तवज्जो फरमाएं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो बेशुमार दौलत के मालिक थे, खबर आई, कासिद ने खबर दी, आंधी तूफान आए, बारिश हुई, मकान गिर गया जिसमें आपकी औलाद इंतकाल कर गई, बकरियों के रेबड़ खत्म हो गए, ऊंटों के रेबड़ खत्म हो गए, बारिश आई, तूफान आए, कहा इस तरह से बहुत ज्यादा सब खेती को बागात सब खत्म कर दिए गए, बागों को खत्म कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरे मौला का था, उसने ले लिया, उसका शुक्रिया है। क्या कहा? मेरे रब का था, उसने ले लिया, ये उसका शुक्रिया